नमस्कार। वीडियो क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर मैं दीपक चौहान आपका स्वागत करता हूं। देखिए भी अपनी हरियाणा ग्रुप डी को एग्जाम में ध्यान में रखते हुए हमारी जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर आज की जो अपनी सीरीज है उसमें सेट नंबर 11 जो है आप लोगों के साथ सामने है। ठीक है, तो भाई सेट नंबर 11 जो है ये आपको देखना है और आज के अपने थॉट के साथ सेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। देखिए जिंदगी में हारना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हार ना मिले तो हमें उस चीज का अंदाजा नहीं होगा कि जिंदगी हमारी कैसी है। ठीक है, तो आपको और भी बेहतर होने का मौका मिलता है हार से। तो अपने आप को हराने से भी मत डरना, रिस्क अपने जिंदगी में जरूर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आज के पॉइंट की तरफ। देखिएगा भाई आपने सुना होगा अपना जो हरियाणा है इसकी स्थापना हुई थी कब भाई? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, अपने हरियाणा की जब 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई तो यहाँ पे एक पॉइंट निकलता है कि जो ये किसकी सिफारिश के ऊपर हुई थी। ठीक है, याद रखना है। तो भाई हरियाणा की जो स्थापना हुई ये सरदार हुकम सिंह समिति जो है ये बनी थी अपने हरियाणा के अंदर। और इस समिति की आज सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा बना था। और जब हरियाणा बना अपना तो 1.34% हिस्सा जो है अपने हरियाणा का मिला था हमें। और इस 1.34% हिस्से के अंदर से उस समय जो हरियाणा में जिले थे वो कितने थे भाई? 7 जिले थे। ठीक है, याद रखना है। तो 7 जिले मिले, 1.34% जो है अपने हरियाणा को क्षेत्र जो है वो प्राप्त हुआ। और लगभग यहाँ पे बात करते हैं तो पंजाब का 35% हिस्सा जो है वो हरियाणा को मिला था एक अलग से राज्य के रूप में। देखिए हरियाणा जो है वो पहले से था, लेकिन 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पॉइंट है। और जब हरियाणा अस्तित्व में आया था एक अलग राज्य के रूप में तो उस समय हरियाणा के पहले सीएम जो बने थे वो कौन बने थे भाई? भगवत दयाल शर्मा बने थे, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अपना वीडियो क्लासेस जो है इसका भाई टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करिए। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करिएगा भाई। ठीक है भाई, रिक्वेस्ट है सभी से कि चैनल जो है इसको सपोर्ट करें। ठीक है, आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इसके अलावा अपना चैनल जो है इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं। स्वास्थ्य विभाग व हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण सेवा का अधिकार किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है? तो भाई इसके लिए याद रखना, नाम बताया स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, और हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण सेवा का अधिकार किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया? अधिसूचित का मतलब जोड़ा गया है, तो यहाँ पे भाई आंसर है इसका अधिनियम 2014। तो भाई स्वास्थ्य विभाग का और हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण का जो यहाँ पे अधिकार किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अधिनियम 2014 के तहत जोड़ा गया था। किस राज्य में दूरदर्शन केंद्र स्थानांतरित किया गया है? देखिए आप लोगों ने पता होगा भाई, सभी को पता हुआ है कि हरियाणा के अंदर एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था। ठीक है, एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, और ये वाला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे था भाई? अपना हिसार में था, याद रखना है। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो हिसार से इस दूरदर्शन केंद्र को हटा के अपना कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया है? चंडीगढ़ के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया है, याद रखना है। ये जो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में था इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, याद रखना है 1 नवंबर 2002 को इसकी स्थापना हुई है दूरदर्शन केंद्र हिसार की। उसके बाद यहाँ पे जब बात करते हैं तो अपने लिए और भी पॉइंट निकलते हैं इस दूरदर्शन केंद्र से। ठीक है, तो क्या है भाई कि इस दूरदर्शन केंद्र का जो हिसार में था इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था भाई? तो याद रखना उस समय जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी जिसका नाम था सुषमा स्वराज। ठीक है भाई, सुषमा स्वराज, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट। देखिए भाई निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर में अवस्थित है? तो भाई हरियाणा के उत्तर में जो स्थित है प्रदेश कौन सा है? तो भाई याद रखिएगा, देखिए अपना हरियाणा इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये उत्तर है, उसके बाद ये वाला पश्चिम है, उसके बाद ये दक्षिण है और ये वाला पूर्व है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है अपना इस तरीके से यहाँ पे एक राज्य फैला हुआ है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे जो राज्य है वो कौन सा है भाई? पंजाब है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे फिर अपना जो है एक पॉइंट निकलता है किसका? यूपी का। ठीक है, इन दोनों के बीच में उत्तराखंड है और इस साइड में कौन सा है? राजस्थान है। तो हरियाणा के उत्तर में जो स्थित है वो कौन सा होगा? आप इसमें देख के बता सकते हैं भाई कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सोलन और सिरमौर जो है वो हरियाणा के स्पर्श करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो देखिएगा, तोमर शासनकाल, तोमर वंश जो है अपने हरियाणा में काफी फेमस रहा है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली, दिल्ली जो है, दिल्ली भी तोमर वंश के शासकों के द्वारा ही बसाई गई थी। अनंगपाल तोमर नाम सुना होगा, अनंगपाल तोमर। तो भाई अनंगपाल तोमर के द्वारा दिल्ली बसाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पे तोमर की बात करते हैं तो तोमर वंश का शासन काल, ठीक है, ये यूपी के अंदर, और यहाँ पे ग्वालियर एमपी की बात करते हैं तो भाई ग्वालियर के अंदर भी इन्होंने अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित किया था, ठीक है। और ये जो तोमर है ये एक राजपूत वंश की प्रजाति है, ठीक है भाई। तोमर वंश जो है ये राजपूत वंशज है, तोमर वंश। तो इनके द्वारा यहाँ पे भाई अपनी बात आती है तो इन्होंने दिल्ली बसाई थी। इसके अलावा इनका जो जानकारी मिलती है वो जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, वो वाला क्वेश्चन अपना इसका आंसर हमें देखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यशस्तिलक चंपू, ठीक है भाई, याद रखना है, यशस्तिलक चंपू जो है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथनीकुंड बैराज परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, देखिएगा यहाँ पे किस राज्य की जगह पे यहाँ पे जिला होना था, तो यहाँ पे राज्य लिखा गया। तो देखिएगा इसको, यहाँ पे अथनीकुंड बैराज परियोजना किस जिले में है, संबंधित है, तो भाई इसके लिए याद रखना यमुनानगर। दूसरा पॉइंट, हथिनीकुंड बैराज जो परियोजना है ये किस नदी के पास है या किस नदी के ऊपर है, तो भाई यमुना नदी पे है। और यमुना नदी हरियाणा की एकमात्र 12मासी नदी है, ठीक है भाई, एकमात्र 12मासी जो नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हम और आगे चलते हैं तो अपने और भी पॉइंट्स निकल के आते हैं अपने पास, क्या है भाई सुनिएगा। देखिए यहाँ पे अपने पास फैक्ट है कि जो 12मासी नदी हमने यमुना नदी बताई, ये अपने हरियाणा की और उत्तर प्रदेश के बीच की एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है। इस तरीके से नदी आती है, इस साइड में अपना हरियाणा है और इस साइड में क्या है, यूपी है। तो इन दोनों के बीच में भाई एक बॉर्डर का निर्माण करती है, याद रखना है। इसके अलावा 1523 में मंढार राजपूतों के नेता मोहन सिंह मंढार ने किसकी सेना को पराजित किया? देखिए यहाँ पे हमने कैथल जिला पढ़ा अभी, ठीक है। कैथल जिले के अंदर पॉइंट आता है कि भाई मंढार राजपूतों के अंदर एक नेता था उनका जिसका नाम था मोहन सिंह मंढार। मोहन सिंह मंढार ने एक सेना को पराजित किया था, जो सेना किसकी थी भाई? बाबर की सेना थी। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बाबर नहीं है, इसके अंदर नाम है तरसम बेग, नोरम बेग, अली कुली हमदानुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे बाबर की जगह यहाँ पे क्या था कि ये बाबर राजा था, इसने डायरेक्ट तरीके से युद्ध नहीं किया, संघर्ष नहीं किया। इसने अपने एक मंत्री या फिर अपने एक जो है अपने अधिकारी को भेजा था इस युद्ध को लड़ने के लिए, जिसका नाम था अली कुली हमदान, ठीक है। तो भाई अली कुली हमदान को यहाँ पे मोहन सिंह मंढार ने पराजित किया था, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई योधे काल में रोहतक उपक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? योधे, योधे जो है भाई ये महाभारत काल का एक गणराज्य है, ठीक है। तो योधे गणराज्य याद रखना है, ये रोहतक क्षेत्र के अंदर ज्यादातर फैला हुआ था ये गणराज्य। तो भाई इस योधे काल के अंदर अपना जो हरियाणा है इसको किस नाम से जानते थे भाई? बहुधान्यक के नाम से जानते थे, ठीक है। और बहुधान्यक की जो नाम है ये अपना हरियाणा का नाम महाभारत काल के अंदर पड़ा था, ठीक है भाई। कौन से काल में पड़ा था ये? महाभारत काल के अंदर इसका नाम पड़ा था बहुधान्यक प्रदेश, ठीक है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ स्थित है? देखिए सराय अलीवर्दी की मस्जिद जो इस सराय गांव के अंदर स्थित है, ठीक है, सराय गांव। और ये जो सराय गांव है ये कहाँ पे अपना भाई? गुरुग्राम में आता है, ठीक है, याद रखना गुरुग्राम में। तो अब अपना क्वेश्चन बनेगा कि सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ पे है, तो ये गुरुग्राम में आती है, ठीक है भाई, याद रखना है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? तो देखिए भाई गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2023, ठीक है, 26 जनवरी 2023 जो है इसको हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? तो भाई अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है ये इसकी थीम थी, याद रखना है। कौन सी थी भाई? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा सरकार किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की है? देखिए हरियाणा सरकार ने 10वीं 12वीं और उसके बाद ग्रेजुएशन जो है ये शिक्षा पद्धति जो लागू की है 1976-77 के अंदर लागू की थी, ठीक है भाई, याद रखना 1976-77 में। उसके अलावा अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
देखिए सुविचार आपके अपने आपकी थॉट्स के साथ चलते हैं अपनी क्लास के अंदर, बीच बीच में थॉट्स आपको देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है मेरे दोस्त, ठीक है। क्या बताया भाई कि अगर जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखेगा, किस्मत के भरोसे मत बैठना, क्योंकि किस्मत की जो गुंजाइश होती है, किस्मत आजमाई जाती है, वहां पे क्या होता है, एक जुआ होता है, ठीक है। जुए में आजमाते हैं भाई किस्मत। उसके बाद नारनौल के समीप नसीबपुर के स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों ने 3 शक्तियों को नष्ट किया था। वो 3 शक्तियां कौन सी थी? देखिए भाई, नारनौल जो है ये अपना महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आता है। इसके पास में एक नसीबपुर गांव है, ठीक है। इस गांव के अंदर एक स्वाधीनता संग्राम जो है ये हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा राव तुलाराम का नाम। तो राव तुलाराम जो है उन्होंने और अपन के भाई जो थे गोपाल देव, उन्होंने, इन तीनों ने, दोनों ने मिलकर यहाँ पे भाई नेतृत्व किया था, और ये जो क्रांति है इसको दबाने में असमर्थ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ था कि ये दोनों जो है ये अफगान की तरफ भाई ये प्रस्थान कर गए थे, ठीक है, काबुल साइड में। और काबुल में इनकी मृत्यु हो जाती है राव तुलाराम की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया नसीबपुर के स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों ने 3 शक्तियों को नष्ट किया। वो कौन सी थी? तो भाई यहाँ पे रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर जो है ये 3 शक्तियां थी जिसको नष्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, जोधपुर नाम दूर है लेकिन कंफ्यूज करने वाला नाम यहाँ पे दिया है, लेकिन जोधपुर इसमें शामिल था। नेक्स्ट है, रोहतक के महम कस्बे का पुनर्निर्माण पेशोरा नामक एक व्यक्ति के द्वारा करवाया गया। देखिए पेशोरा जो है एक बनिया था, ठीक है भाई, क्या था? एक बनिया था। इन्होंने क्या किया था कि ये जो अपनी महम है, महम कस्बा रोहतक का, ठीक है, इस महम कस्बे का पुनर्निर्माण करवाया था। नाम बताया पेशोरा, ठीक है। यह किसने कब करवाया? तो भाई 1266 के अंदर महम का पुनर्निर्माण हो चुका था, ठीक है। तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महम कितना पुराना है। 1266 में इसका पुनर्निर्माण हुआ था, मतलब इससे बहुत पहले महम जो है ये स्थापित हो गया था। और महम का जो पुराना नाम क्या था? महेस्थ था, ठीक है। क्या नाम बताया भाई? महेस्थ, ठीक है। महेस्थ जो है ये महम का पुराना नाम था, महेस्थ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा सरकार ने कब तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? देखिए हरियाणा सरकार हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का जो लक्ष्य रखा है वो कब तक रखा है? देखिए यहाँ पे पॉइंट है कि जो अपना हरियाणा है इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बाढ़ तो आने के कोई चांस है ही नहीं, बनते ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मान लो कभी बाढ़ आ भी जाए तो उसको बाढ़ मुक्त बनाने के लिए क्या है कि हरियाणा के अंदर जो बोरवेल है, ठीक है भाई, बोरवेल उसको रिचार्ज करने के लिए, ठीक है, बोरवेल रिचार्जिंग जो है ये ट्यूबवेल, जो बोरवेल रिचार्जिंग जो है ये बोरिंग की जा रही है। जिससे क्या होगा कि पानी ज्यादा होगा तो उस बोरवेल के माध्यम से वो पानी जल स्तर के नीचे चला जाएगा, जिससे जल स्तर जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा नदियों का जो जल है, ठीक है, नदियों का जो जल है वो पाइपलाइन के माध्यम से, ठीक है भाई, नदियों का जल पाइपलाइन के माध्यम से जितने तालाब हैं, ठीक है, मुख्य तालाब, उन सभी तालाबों तक यहाँ पे भाई पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे नदी में बाढ़ आएगी तो उसका पानी जो है उस पाइपों के माध्यम से सभी तालाबों के अंदर चला जाएगा, जिससे बाढ़ का जो है वो खतरा कम हो जाएगा। तो इस तरीके का जो मिशन रखा है वो 2026 तक का अपनी हरियाणा सरकार का रखा गया है। निम्न में से किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? देखिए भाई हरियाणा के अंदर 3 ऐसे ही जिले हैं अपने पास, 3 जिले हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 जिला, यहाँ पे पंचकुला है, उसके बाद अंबाला है, अंबाला के बाद यहाँ पे कौन सा? यमुनानगर है, ठीक है। ये 3 जिले हैं जिसके अंदर शिवालिक पहाड़ियां हैं। इसके अलावा हरियाणा के किसी भी जिले में शिवालिक पहाड़ियां नहीं है। तो इसके अंदर कौन सा है भाई? हिसार, तो हिसार के अंदर नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा के किन जिलों में विश्व बैंक ने कांडी योजना चलाई है? तो देखिएगा अभी कांडी योजना, सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि कांडी योजना होती क्या है। देखिए यहाँ पे आपने बात सुनी होगी कि हरियाणा की जो नदियां हैं, शिवालिक क्षेत्र का, शिवालिक का जो शिवालिक की तलहटी वाला क्षेत्र है, शिवालिक मैदान जिसको बोलते हैं, उस मैदान के अंदर जो भूमि कटाव होता है, ठीक है भाई, भूमि कटाव, उस भूमि कटाव को रोकने के लिए, ठीक है भाई, भूमि कटाव को रोकने के लिए वहां पे एक योजना चलाई गई है जिसे हम कांडी योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया कि शिवालिक जो है वो कितने जिलों में है? 3 जिलों में। तो यहाँ पे वो 3 जिले मैंने दर्शाए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, मतलब उन तीनों जिलों के अंदर जो शिवालिक मैदान है उसमें भूमि कटाव को रोकने के लिए कांडी योजना जो है ये चलाई गई है, ठीक है। किसने चलाई है भाई? विश्व बैंक के द्वारा।
उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई कि हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। अभी हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर किया था, कितना था भाई, 1.34% जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। इसके अलावा नेक्स्ट है भाई, हिसार में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की आधारशिला कब रखी गई। तो भाई हिसार के अंदर गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की आधारशिला जो रखी गई, ये कहाँ पे है भाई, 1 नवंबर 1995 को रखी गई। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, वो क्या है भाई कि गुरु जम्भेश्वर जो है इसको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है भाई, भगवान विष्णु का अवतार जो है वो मानता था। ठीक है, कौन सा समुदाय मानता था, तो यहाँ पे बिश्नोई संप्रदाय। ठीक है, याद रखना है। और ये बिश्नोई संप्रदाय से रिलेटेड क्वेश्चन अपना एग्जाम में आया हुआ है कि किस संप्रदाय के लोग गुरु जम्भेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानते थे, तो भाई किस संप्रदाय के थे, बिश्नोई संप्रदाय के लोग थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं भाई, हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल स्वतंत्रता सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नायब कोतवाल थे। तो ये क्वेश्चन अपने लिए नया है। ठीक है, याद रखना है। तो ये मेरठ के जो है भाई नायब कोतवाल थे। ठीक है, याद रखना, मेरठ छावनी जो है वहीं पे थे नायब कोतवाल। नाम बताया भाई, रामकृष्ण गोपाल स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं ये। ठीक है, हरियाणा के कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। देखिएगा अभी अपने हरियाणा में टोटल जिले कितने हैं, 22। इन 22 में से 17 जो जिले हैं उनके अंदर एससी रिजर्व सीटें हैं, और 17 जिलों के अंदर टोटल 17 सीटें हैं, मतलब एक जिले के अंदर एक एक सीट जो है वो एससी रिजर्व है। तो भाई टोटल कितने जिलों में है, 17 जिलों के अंदर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17। लेकिन 5 जो विकल्प है इसलिए दिया है क्योंकि 5 जिलों के अंदर कोई भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। ठीक है, याद रखना है, कोई एससी रिजर्व सीट नहीं है। कितने जिलों में भाई, 5 जिलों के अंदर। तो यहाँ पे हरियाणा में कितने एससी रिजर्व सीटें हैं, टोटल 17 सीटें हैं। नेक्स्ट है अपना भाई कि वीडी क्लासेस का जो अपना चैनल है, इसमें टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसको ज्वाइन करिए, और अपनी पीडीएफ्स वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम अपनी पाएं भाई। ठीक है, और भी बेहतरीन जानकारियां पाने के लिए अपने इस चैनल को भाई सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जो है वो जरूर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।